सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसागुणम् एषो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणातनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् जय जग जीव जोड़ी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगणाहो जगबंधु जय जग पियामहो भैवम जय सुयाणं प्रभवति क्षरण प्रतिमो जय गुरु लोगाणं जय महप्पा महावीरो ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः नमो तस्मै। यदि सम्यक्त बलात् प्रतिवो भवदशानां परम स्वभावं कुवासना पाश विनाशनाय नमस्तस्मै तव शासनाय नमस्तस्मै श्री जिन शासनाय। फ्लाइट में बिजनेस क्लास में मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास में एक बहुत ही प्रोमिनेंट बिजनेसमैन था। He was traveling in business class and of course पहले वेलकम ड्रिंक्स होते हैं। बहुत ही पॉपुलर एयरलाइंस थे and they had the best of the services and the air hostess brought a welcome drink. Sir, but he denied. He outrightly denied, refused the drink. And the air hostess was taken aback. Who would refuse a welcome drink? Sir, this is for you. And you don't have to pay extra for this. Okay, ma'am, I'm literate enough to know that ये जो वेलकम ड्रिंक होता है उसका पैसा भरना नहीं पड़ता. I know that. It's all included, but I don't want your drink. That's it. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तुम ना बोलो ना outrightly on face ना बोलो तो they get hurt. And it was a sort of ego lapse for her. How can someone deny? वो ऐसे ही वापस गई. थोड़े मिनट्स के बाद, a few minutes later, she came again with a very small bottle. And again she offered, sir, this is the costliest of the wines we have. It is the most expensive in the market too. And this is for our special and elite customers, flyers. And this is for you, especially for you. Ma'am, I'm sorry. No, you are. This is totally different. बहुत expensive है. तो madam, if alcohol तो it's okay. It's light. Okay, ma'am, I'll have it. I'll have your drink. Yes. She was delighted. मतलब yeah. अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे. इतना ज़्यादा एटीट्यूड कर रहा था. अच्छा मस्त ब्रांड दे दिया तो है ना, बराबर है ना. अब किंगफिशर कौन पीता है? ओल्ड मोंक वाले है ना सब. कौन है? ऐसे हंस रहे हो जैसे तुमने चक्की नहीं हो. और उसने बोला मैम आई हैव योर ड्रिंक बट ऑन वन कंडीशन. एक ही कंडीशन है, जो ये एरोप्लेन चला रहे वो पायलट को पहले पिला दो. तो पायलट पीने के बाद में मैं पीऊंगा. ये गॉन इनसेन है. पायलट को पिलाएंगे तो हमारा सबका क्या होगा? ही इज ऑन ड्यूटी. वो ये प्लेन चला रहे हैं. ही कांट हैव एनी सब्सटेंस, नॉट जस्ट अल्कोहल, कोई भी सब्सटेंस विच इज एडिक्टिव. कोई भी सब्सटेंस नहीं ले सकते. एंड डेफिनेटली नॉट अल्कोहल, बिकॉज ही इज ऑन ड्यूटी. तो पिया तो क्या होगा? क्या होगा मतलब हम तुम नहीं रहेंगे. So madam, you know that your pilot is on duty. I myself, I am also on God's duty. मुझे प्रभु ने भेजा है इस जमीन पर. मेरी जमीन
संभालने के लिए, मेरा ईमान संभालने के लिए मुझे, मेरी जवाबदारी है, मेरा ईमान, मेरा ज़मीर, इवन माई फैमिली, मुझे सबको संभालना है। आई एम ऑल्सो ऑन गॉड्स ड्यूटी। आपका तो पायलट एक प्लेन चलाता है, प्लेन की ड्यूटी है, मेरे तो पूरी लाइफ की ड्यूटी है। सॉरी मैम, आई कांट हैव योर वेलकम ड्रिंक। जवाबदारी। एंड यू नो देयर आर टैग्स अटैच्ड टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस टू। अभी जो लास्ट 1 महीने पहले जो पोर्शे वाला एक्सीडेंट हुआ, the cubics in time. he's a minor and we shouldn't name him, but the media named him Vedant Agrawal. This is not some singular case. खाली hit and run, इसके जो केसेस हैं 67,000 से ज़्यादा सिर्फ हिट एंड रन केसेस होते हैं, जिसमें 1, 2, 3 लोग मर जाते हैं। इसके पहले अहमदाबाद में हुआ था लगभग 1 साल पहले, और उसने तो एक साथ 8-10 लोगों को ले लिया, पता ना। उसके बाद कोल्हापुर में हुआ, उसके बाद अभी 1 हफ्ते पहले हुआ। 1 हफ्ते पहले भी एक SUV में कोई पी के जा रहा था, उसने भी 2-4 लोगों को। दिस इज एवरीडे थिंग। कभी चंडीगढ़ में होता है, कभी नोएडा में होता है, कभी पुणे में होता है, कभी और कहीं होता है। सिंस यू आर फ्रॉम पुणे, you know this Porsche case of Vedant Agrawal. But I will not essentially blame Vedant Agrawal. It's not just his fault. ये कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स का भी फॉल्ट है कि नहीं है? ये पेरेंट्स का फॉल्ट है कि नहीं? नंबर 1, उसको गाड़ी दे दी अंडर एज विदाउट लाइसेंस। नंबर 2, वो भी एकदम लग्जूरियस कार। अब लग्जूरियस कार के साथ है ना अटैच्ड एक दूषण आता है, देयर इज एन ईगो अटैच विद इट। एक अलग ही कैफ चढ़ जाती है, मतलब या आई एम ड्राइविंग इन अ CU, आई एम ड्राइविंग दिस Porsche, and I'm driving a Bugatti. And you know, these people, they won't drive in a normal way because they want to show the world that I'm driving a Bugatti, I'm driving a Porsche. So I don't give a damn to whoever walks on this road. I don't give a damn to pedestrians. I don't give a damn to any rules. I want to show that I am driving a luxury car. So there is also this luxury mentality attached to it, and with it comes rashness. है ना? There is no discretion नहीं होता। नंबर 3, अब इतनी उसने पी ली, obviously the parents knew कि वो पीता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है ना? But they were forward parents, well-to-do and progressive parents, बराबर है ना? सारा जाम पी के, दारू पी के प्रोग्रेसिव होता तो शिट विथ ऑल दिस प्रोग्रेसिवनेस एंड फॉरवर्डनेस। वी डोंट गिव अ डैम टू एनी टाइप ऑफ दिस फॉरवर्डनेस। वी आर बेटर एज वी आर। सो इट्स नॉट ओनली हिज मिस्टेक। और फ्रेंड्स होते हैं साथ में 4-5 और ज़्यादा चढ़ती है। एक तो दारू की चढ़ी, दूसरा अहंकार की चढ़ी। अहंकार भी होता ना, ईगो। अब अल्कोहल और ईगो और अंडर एज, यंग एज, ये सब मिल जाए तो बहुत ही डेंजरस कॉन्कॉक्शन, डेंजरस कॉम्बिनेशन होता ही है कि नहीं होता है? डेफिनेटली। एंड दैट्स व्हाई द स्पेशल सेशन, just to tell you the importance of breaks. ठीक है, उसको कुछ अच्छी चीज़ दी, लग्जरियस चीज़ दी। अरे 1.5-2 लाख का फ़ोन भी दे दिया होता, गोल्डन स्टडेड दिया होता तो 5 लाख का भी होता, बट उसके एज लिमिट में जो आता है वो दे सकते थे। एंड विथ इट
कोई कंडीशन अटैच होना चाहिए कि नहीं? आप कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें TCA नहीं होता है? यू नो TCA, टर्म्स एंड कंडीशंस, एवरी डैम थिंग, है ना? एवरी सिंगल थिंग हैज TCA, होता है कि नहीं होता है? तो एनी लग्जरी, एनी फैसिलिटी becomes a privilege. It becomes a privilege only if it has tax, it has conditions applied. वो privilege बनता है, वरना वो burden बन जाता है, boredom बन जाता है, dangerous बनता है, जो साथ में break नहीं हो, साथ में ये tag नहीं हो, वो conditions नहीं हो. And this is very important. कोई भी देश हो, a country, कोई समाज हो, any community, any group, any family, any institution, any organization, सबको कोई ना कोई rules, regulations, law, terms, conditions, कोई principle, कोई morals, कोई values, कोई ethics, कोई strings होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? There are norms. ये दुनिया में जीना है तो कुछ norms होते हैं, and you have to definitely follow them. But there is a very vast group of people who are like, I don't believe in rules and regulations. I don't believe in laws. I know myself. I am a free bird. तो पंख लगा के उड़ जाना लल्लू. सारा तो फ्रीडम में तेरी आँख की कितने की ठोक रहा है, तेरे फ्रीडम में कितने को ले रहा है? फ्री बर्ड है तो जा, उड़ जा. कबूतर, कबूतर का काम इधर नहीं है. ऐसे जो कबूतर है वो ऊपर ही जाए तो बराबर है. वो फ्री बर्ड होना चाहते हैं, उनको फ्रीडम चाहिए. और इज जैम फ्रीडम? एनी फ्रीडम कम्स विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ अ टैग, विथ अ कंडीशन, विथ नॉर्म्स. बराबर है ना? और वही फ्रीडम बेस्ट होता है. और फ्रीडम है, तुम्हें कुछ भी बोलने का फ्रीडम है, लेकिन अनाप शनाप किसी के लिए कुछ भी बोल दो, किसी के मुंह पे कुछ भी बोल दो, ये फ्रीडम है? हाँ, ये फ्रीडम बोला जाता है? कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ना. समाज ने कुछ नक्की किए है कि जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनको क्या बोलना चाहिए? माँ, मम्मी, बराबर ना? अब कोई बोले मेरे डैडी की वाइफ, तो गलत तो नहीं है ना? और पापारी बहरी हटे आओ, पापारी बहरी तो है इस, पर मम्मी कहीजे, बराबर है ना? पापारी बहरी तो नहीं कहीजे ना. ना, मेरा फ्रीडम है. आप वो क्या बुलाएंगे तुम्हें? That was we need to see be that's how on the your fault and it's great very fair. I mean, or even So there are rules. There are many unwritten rules. अब यह किसने नक्की किया कि ये लोग की साड़ी पहन सके? अरे पहन सकते, फ्रीडम है यार, फ्रीडम. और कोई भी अटका है तुम्हें, मैं एक चांस ले लो, चलो एक एक्सपेरिमेंट कर लो. कोई भी अटका है, साड़ी पहन के आओ. देखो रणबीर कपूर ने भी साड़ी पहनी है. यस, उसे रनकॉक किया है साड़ी पहन के. अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन क्या लगता था पता है ना? out there. अच्छा खासा एक्टर है, उसको कोई यूनक बोनक तो नहीं बोल सकते. तो पहनो, फ्रीडम. और कुछ पहनना है? I need to care with that. She's that. जो रूल रेगुलेशंस और कंडक्ट को फॉलो करते हैं उन्हीं को जेंटलमैन बोला जाता है, और वही सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होते हैं. और जो जिनको रूल रेगुलेशंस पसंद नहीं है उनके लिए कितने शब्द है पता? क्या बोलते? चलो, रूल रेगुलेशंस जिनको पसंद नहीं है उनके लिए क्या शब्द है? रॉग, वेगबॉन्ड, वेग्रेंट, कॉन्ट्रारियन,
then out of place, psychopath, malevolent, malicious, murderers, sinister, अभी ये नियम नहीं फॉलो करते. Witchful, vicious, wicked, bad-natured, baleful, catty, despiteful, dirty, evil, evil-minded, hellish, hostile, lousy, malign, pernicious, rancorous, rough, spiteful, vindictive, rapish, diseased, destructive, fatal, legal, moral, insensitive. पूरा लिस्ट नहीं सुनना क्या? Do the performance, right? There is a long list of words for such psychopaths. Harsh noise. और ये सारे so called seculars, liberals, you don't interfere in my life. जो आज नया वो निकला है कम्युनिटी, I don't choose to be a male or female. अब उनको क्या बोले? देखो आपका टॉयलेट इधर नहीं है, सामने जाओ. हमारे इंडिया में तो मेल और फीमेल दो ही टॉयलेट होते हैं ना. अब आपके जितने A to Z में जितने टॉयलेट जहाँ लगाने हो, LGBTQ नहीं, ये बहुत सारा है. A है, B है, C है, बाई सेक्सुअल, और C का क्या है पता नहीं, जो भी है बड़ा लिस्ट है. These are out of place psychopaths. These are pernicious. These are harmful termites to the society. You're getting me? So breaks are essentially important. Breaks, rules, regulations, niyam, vrat, whatever you call them, they are important. और संबंध कोई बिल्डर है, वो आपको घर बता रहा है, वो आपको फ्लैट देना चाहता है, बिल्डिंग तैयार की है, बंगला तैयार किया है, लेकिन उसके कोई बॉन्ड्स नहीं है. दिस इज न्यू. वॉललेस होम्स, उधर गाय भैंस बांधेंगे उधर. अब वॉललेस है तो गाय भैंस ही बांधेंगे ना, उनको वॉल्स ही चाहिए. इंसान को तो वॉल्स चाहिए ना, अरे कांच के भी हो, वॉल्स तो चाहिए कि नहीं? No, this is new. No windows, no doors, no locks. मरने जाना है क्या? You need a cordon. You need a boundary. Any country definitely has a boundary. बराबर है? होता है कि नहीं होता है? पीछे आवाज आ रही है, क्योंकि हमारे बाउंड्री है. अब ये बाउंड्री ना हो तो प्रवचन ही नहीं हो सकता. देयर इज अ बाउंड्री. और सोचो जरा, ये दुनिया में कुछ बाउंड्री जैसा होता ही नहीं. रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, बाउंड्रीज नहीं होते, तो क्या होता? अंधाधुंधी, मारा मारी. ये सारे बांग्लादेशी घुसाते इंडिया में खड़े हैं. आज बांग्ला बॉर्डर पे हजारों लोग खड़े हैं, रेडी टू एनी टाइम कम इनटू इंडिया. रेडी है कि नहीं है? लेकिन ये बाउंड्रीज है तो हम सेफ है. और आज यहाँ पर ये शिविर चल रही है. बता ये बांग्लादेशी लोग घुस के क्या नहीं कर सकते, यू कैन इमेजिन. अभी बांग्लादेश से जो कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, कुछ रिव्यू, कुछ बातें आई है, हिंदुओं को काट काट के मार मार के रास्ते पे लटका रहे हैं, ऐसे विजुअल्स भी आए हैं. आए कि नहीं आए? अब ये सारे जंगली हमारे इंडिया में घुस जा ऑलरेडी. ये ममता बनर्जी ने बहुत सारे को घुसा दिया. यहाँ पे बहुत सारे हैं ममता बनर्जी के आशिक है, जो ध्रुव राठी के आशिक है. जो ध्रुव राठी के आशिक है वो इनडायरेक्टली ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पप्पू और अखिलेश यादव के सारे फैंस हैं. Because they are following the seculars. समझ रहे हो? तो ये बाउंड्री है
तो हम आज यहाँ पर बचे हुए सुरक्षित हैं। कोई भी चीज कहीं पर भी, अटायर हो, ड्रेस कोड हो, बैठना हो, खाना हो, पीना हो, कोई भी चीज में नीति नियम मर्यादा होती ही है। ये ओलंपिक्स में जो रूल्स नहीं होते, तो क्या होते ओलंपिक्स? एक बड़ा सा महाभारत का युद्ध। वो इधर से भाला खींच रहा, वो इधर खींच रहा। साला तू क्या पाकिस्तानी, तू भाला लेगा। नदीम के हाथ में भाला आया और नीरज ने खींच लिया, पहले मैं, यही होगा ना। और उसमें भी कहीं से भी कोई भी भाला, कोई तो साइकिल पे बैठ के भाला फेंक करेगा। अब रूल्स नहीं है तो दौड़ के थोड़ी करना है। भाला में पकड़ो और सीधा एक्टिवा पे बैठो और जितना एक्टिवा जाए 500 मीटर। नीरज चोपड़ा का अभी का जो रिकॉर्ड है 98 मीटर है, बराबर। 89 होगा, कम कैसे हुआ है? We think that's a record the betting. 89 ही है। एंड नदीम का 94, 92, 3 मीटर कम, बराबर है। खाली 3 मीटर कम, उसमें एक पाकिस्तानी गोल्डन मेडल लेके गया और हमारे यहाँ आया सिल्वर। दीज आर रूल्स। अब वो रूल्स में भी कितने घोटाले होते हैं, क्या क्या होता है पता नहीं। वो फोगाट के अंदर तुमने देखा, विनेश फोगाट के केस में 100 ग्राम, 100 ग्राम ने पूरे देश को हिला दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनको बताना चाहिए, शूज निकाल के वजन कराओ। शूज निकाले होंगे कि नहीं? निकाले थे शूज, तो फिर कहाँ पड़ गए? एक 28 कर ली होती तो बात नहीं आता। रूल्स, दीज आर रूल्स। और रूल्स है, उसी के कारण आज ओलंपिक्स इंटरनेशनल गेम हो गई है। कोई भी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर क्रीज होती है, बाउंड्री होती है, वरना ये तो ठोका ठोक है 4A6। But there are people who don't love breaks, who don't love rules, who don't love regulations. And definitely उनके लिए पूरा लिस्ट है। और यही लोग समाज को भयंकर आपत्तियां देते हैं, बिगाड़ते हैं। और यही लोग फिर बाद में वो पी के अपना स्टेटस, अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अभी के पॉप गैंग का एक बंदा, के पॉप में से कोई फूफू क्या था, कुछ नाम तो उनके वैसे फूफू होता है, पी होता है। तो के पॉप में था, कोरियन पॉप में उसने पी के बाइक चलाई, हेलमेट पहना था, लेकिन साउथ कोरिया में दिस इज वेरी आउट ऑफ लॉ। और उसने एक्स पे, मतलब ट्विटर पे, उसने apologize किया, I'm sorry that I have to come with this and I never meant to do this, but things are out of control and I'm really sorry to disappoint you। ये उसने मैसेज किया जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। रूल्स छोटे बच्चों को नहीं आना चाहिए। Just the best about it to the nothing. He thanks you there to get let he'll say solution. It's very necessary। अब मैं भी आउट ऑफ रूल होके, मैं तो तैयार करके आया हूँ 6 घंटे का प्रवचन चला है 4 बजे तक। फिर एक हॉस्पिटल में बेड तैयार रखना, क्योंकि शरीर के भी एक रूल्स होते हैं। बिना माइक के यहाँ आवाज पहुंचानी और उसमें जो चिल्लाना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है, उसकी भी मर्यादा होती है। हर चीज की मर्यादा होती है। एंड दैट इज वाई ब्रेक्स आर इम्पोर्टेंट। अब वो पोर्शे जो एक्सीडेंट हुई थी, वो पोर्शे में ब्रेक्स नहीं थे ऐसा नहीं था, ब्रेक्स थे, बट यहाँ ब्रेक नहीं था। वो ब्रेक इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ब्रेक होना चाहिए ना।
अब यहाँ ब्रेक नहीं हो तो वो ब्रेक तो यही धरी की धरी रहेगी, वो ब्रेक तो वहीं पे रहेगी। तुमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाई क्योंकि वहां और कुछ चढ़ गई है, तो ब्रेक नहीं लगाई। तो समझ रहे हो, पीने वाले बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो लोग ब्रेक के बदले में एक्सेलरेटर दबा देते हैं, पता है? अभी मुलुंड में किसी ने, बेचारा वॉचमैन ने दरवाजा खोला और पता नहीं उसने क्या पी होगी, और ब्रेक के बदले में एक्सेलरेटर दबा के वो वॉचमैन को ही कुचल दिया, सीधा दीवार के साथ वो वॉचमैन का पूरा फुर्चा होगा। So mental breaks for a happy and healthy life, for a secure and safe life, mental breaks are very very important. Because ये breaks नहीं हो तो हर चीज excess में हो जाती है, and anything in excess is harmful, dangerous. Yes. एक बार मम्मी ने गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो पप्पू को बुलाया, नेशनल पप्पू नहीं, वो लोकल पप्पूस भी होते हैं ना, बहुत होते हैं। तो वो पप्पू को बुलाया, पप्पू इधर आ, सिलेंडर खत्म हो गया है, नया सिलेंडर भी नहीं है, देख क्या आज खाना नहीं पकेगा। अब वो देख रहा था टीवी, और टीवी पे कुछ न्यूज आ रहे थे, वो बोला मम्मी बाजू के ही लेन में आग लगी है, बाजू के लेन में कहीं पे बड़ी आग लगी है, मम्मी वहीं पे खाना पकाते हैं ना। अब बाजू के लेन में आग लगे, वो आग के अंदर खाना पकता है क्या? खाना पकाने के लिए भी एक कंडीशन्ड आग होनी चाहिए, है ना, बॉर्डर्स के साथ, बाउंड्रीज के साथ, वरना वो आग में रोटी तो साइड पे रह जाएगी, खुद ही जल जाएंगे, समझ रहे हो? तो ये मेंटल ब्रेक्स, जैसे हाथी को महावत होता है, पता है, महावत, और वो महावत नहीं हो तो हाथी भी आउट ऑफ कंट्रोल भयंकर नुकसान कर सकता है। बताते हैं कि एक ट्रक जितना नुकसान नहीं करे उतना आउट ऑफ कंट्रोल हाथी नुकसान कर सकता है। तो महावत की जरूरत होती है। तो वैसे सेफ लाइफ जीना है और सक्सेसफुल लाइफ जीना है तो मेंटल ब्रेक्स भी बहुत जरूरी है, और वो ब्रेक्स तुम्हें बताएंगे वे टू स्टॉप। ब्रेक्स तो ये करते हैं ना, ये जो ब्रेक है जो पैर से आप लगाते हो या आपके बाइक में लगाते हो, वो जो ब्रेक्स है, वो ब्रेक्स तुम्हारे ऊपर है, तुम कहां पे उसको ब्रेक देते हो और वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन मेंटल ब्रेक्स वो तुम्हें बताएंगी वेयर टू स्टॉप, व्हेन टू स्टॉप, समझ रहे हो? तो ये STOP जो बताता है स्टॉप, वो ब्रेक्स 4 प्रकार के हैं, एंड दे स्टार्ट फ्रॉम STOP। द वेरी फर्स्ट वन इज सोशल ब्रेक। जो सोसाइटल रूल्स होते हैं ना, सोशल रूल्स होते हैं कि नहीं होते, सोसाइटल ब्रेक्स होते हैं कि कैसे रहना, कैसे चलना, क्या खाना, कैसे रहना, कैसे पीना, ये सारे रूल्स होते हैं। कोई भी सोसाइटी, इट जस्ट कांट सर्वाइव, इट कांट थ्राइव विदाउट रूल्स एंड ब्रेक्स। तो पहला है सोसाइटल रूल्स, एंड इट मेक्स अ हेल्दी सोसाइटी। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स, तो वो भी सोसाइटल रूल्स है कि हम रोड पे जा रहे हैं तो कैसे चलाना। दुनिया में कोई किधर भी चलाए, रेड लाइट क्रॉस भी कर दे, कुछ भी हो, लेकिन हमारे अंदर वो जमीन होनी चाहिए कि मुझे तो कुछ जो बेसिक रूल्स है वो फॉलो करने ही है, क्योंकि मेरे पीछे रूल्स तोड़ने वाले 10 लोग होंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा मुझे भी और परिवार को भी। तो ये रूल्स वो सोसाइटल रूल्स है। हम जहां पे रहते हैं वही एरिया को, वही बिल्डिंग को कैसे रखना, वो तो सब जानते हैं। वहां तो ब्रेक्स होते हैं कि नहीं होते? हाँ, ये फ्रीडम वाले भी वो ब्रेक्स लगाते हैं कि नहीं लगाते?
फ्रीडम वाले भी जानते हैं ना कि कहीं पे कोई दुकान में जाओ, कुछ खरीदना है तो पैसे देने पड़ते। अब कोई बोले आई एम फ्री, इंडियन फ्री, डिपार्टमेंटल स्टोर से उठा के भागेगा, इसको क्या बोलेगा समाज? क्या बोलेगा? चोर क्यों भाई? फ्रीडम। और ये सोसाइटल नॉर्म है, ये सब चीजों में फ्रीडम होती है। यू हैव टू पे द प्राइस। तो कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल्स जो तुम्हें एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बना। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाने के लिए प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है, और बड़े बड़े लोगों ने हमेशा ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं। समझ रहे हो? प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत। जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो यूं ही बड़े नहीं बनते। उनके लाइफ में, किसी भी सेलिब्रिटी के लाइफ में देखना एक डिसिप्लिन होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, और उसी के कारण वो लोग वहां पर पहुंच सके। ये नीरज चोपड़ा हो, विनेश फोगाट हो, या कोई भी हो, उन्होंने डेडिकेटेडली सालों तक मेहनत की है ना। डेडिकेशन होता है उनका, उनका हार्डवर्क होता है, उनके कुछ सिद्धांत भी होते हैं। किसी ने हशीम आमला का नाम सुना? कौन है हशीम आमला? साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर। और ये हशीम आमला एक बार वही साउथ अफ्रीका की बियर कंपनी थी, कैसल लेजर नाम की कंपनी, उसके टी शर्ट सबको दिए गए थे। ये वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। हशीम आमला ने बोल दिया कि मैं ये टी शर्ट नहीं पहनूंगा। उनके यहाँ पे होते हैं ना, आई वॉन्ट वेयर दिस टाइप ऑफ टी शर्ट, जो एक बियर ब्रांड को एडवर्टाइज करता हो। देन यू हैव टू पे अ पेनल्टी। वो जो टीम थी उनकी, काउंसिल ने नक्की किया कि यू हैव टू पे $500। आई एम रेडी टू पे। $500 पे करने को तैयार था, लेकिन उसने वो टी शर्ट नहीं पहने। और आप लोग इतने चीप हो सकते हो कि किसी की पार्टी में गए, किसी की बर्थडे पार्टी में गए, ठीक है गए तो गए, लेकिन वो ड्रिंक ऑफर करो, आप ना भी नहीं बोल सको। यहाँ पे तो टी शर्ट पहनने को भी ना बोल रहे, और आप लोग वो ना बोलने में कहीं ना कहीं अपने आप को ऑर्थोडॉक्स मानते हो। दैट्स शिट। ऑर्थोडॉक्स आई थिंक पर्सनली और सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से देखो तो बीइंग एन ऑर्थोडॉक्स इज अ प्रिविलेज। इट्स गुड, वी आर ऑर्थोडॉक्स, आई लव ऑर्थोडॉक्सनेस। बट किसी के हाथ से मतलब वो ले लिया, पी लिया, किसी ने जबरदस्ती कर ली, तुमने चख लिया, तो इज दिस प्रोग्रेसिव? क्या तुम बड़े स्टेटस वाले हो जाओगे? आज अधिकतर पार्टीज में और शादियों में चालू हो गया है, जैनों में भी। पूना के जैन बहुत सारे हैं। मैं अभी हाथ ऊपर कराऊं ना, मैं अभी हाथ ऊपर कराऊं कि किसने चखी है, तो कम से कम 10% यहां से निकलेंगे। 10% यहां पर हाथ ऊपर हो गए ही, मुझे पता है, हम सर्वे करके बैठे। दिस इज नॉट फॉरवर्डनेस। दैट ग्रुप ओवर देयर, आपको बाद में जो चर्चा करनी है सब कर लेना, अभी नोट कर लो, बाद में चर्चा कर लेना। हशीम आमला ने टी शर्ट नहीं पहनी। 2014 में अमिताभ बच्चन को किसी बच्ची ने पूछा, सर आप इतने बड़े होके बिग बी हो गए और समाज ने आपको इतनी इज्जत दी, तो एक 12 साल की छोटी सी लड़की ने पूछा हाउ कैन यू एंडोर्स पॉइजन। तभी अमिताभ बच्चन पेप्सी के एक एड में आते थे, बहुत पहले, पता है? एक पेप्सी की ऐड आती थी, कैसे वो पेप्सी पकड़ते ऐसे पीले, ऐसे बाहर फिजी होता है ना, और वो ऐड अमिताभ बच्चन ने वो एंडोर्समेंट कैंसिल कर दिया, वो ऐड बंद कर दी। एक बच्ची के कहने पे उसकी आत्मा जाग गई।
1998 में सचिन तेंदुलकर ने आईटीसी मतलब इंडियन टोबैको कंपनी, वो आईटीसी वालों ने ऑफर की थी ब्लैंक चेक, आपको हमारे टोबैको प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना है, आप उसके एम्बेसडर बनो और ब्लैंक चेक 98 में ब्लैंक चेक दिया था, आपको जो अमाउंट लिखनी है लिख लो। पोलाइटली सचिन तेंदुलकर ने अपने ही स्टाइल में पोलाइटली वो चेक रिटर्न किया, आई एम सॉरी बट आई कांट डू दिस, ब्लैंक चेक दे रहे हैं। और 98 में कोई इतना नहीं कमाता था तेंदुलकर, ओके बस ही वॉज अ गुड बैट्समैन, बट तभी के टाइम में इतना ज्यादा वो एड बैड का नहीं था, वो टाइम पे भी ही डिनाइड। डू यू नो एनी अदर नेम? डू यू नो द नेम ऑफ अ पर्सन? हिंट, एक इंटरव्यू में बैठा था और उसने 2 बॉटल कोका कोला की साइड पे कर दी। पता है आपको और कितने लोगों ने अपने जीवन में ये सिद्धांत या प्रिंसिपल लाया? कितने लोगों ने? रोनाल्डो जैसा एक बड़ा स्टार फुटबॉलर यूरो चैंपियनशिप के इंटरव्यू के अंदर उसने कोका कोला की 2 बॉटल्स को, जो कोका कोला ने वहां पे स्पॉन्सर किया था वो यूरो चैंपियनशिप को, मतलब इट वाज अ ब्रांड, एक पार्टनर ब्रांड था, उसकी बोतल साइड पे हटा दी रोनाल्डो क्रिस्टियानो ने, एंड ही टुक अ बॉटल ऑफ वाटर, और क्या बोला वो? एग्वा। एग्वा मतलब स्पेनिश में ड्रिंक फ्रेश वाटर, जैसे एक्वा होता है ना, एक्वा, वो एक्वा को एग्वा बोलो तो मतलब पानी पियो मस्त ठंडा अपनी भाषा में। और इतने में यू नो व्हाट हैपेंड, जो प्रिंसिपल वाले होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ उनकी वैल्यू नहीं होती है, जो प्रिंसिपल वाले होते हैं उनकी एक जबरदस्त ऐसी हाइट होती है, ऐसी उनकी औकात होती है, ऐसे उनके एक देयर इज अ पावर। प्रिंसिपल्स जहां होते हैं वहां पे पावरफुल अंदर की ऊर्जा पैदा होती है, और एक ये ब्रांड बन गया, उसने खाली बॉटल हटा दी, कोको कोला के शेयर्स $4 बिलियन गिर गए। कितना होता है $4 बिलियन? आज मैंने सुबह बिहार में बच्चों को पूछा, पूना के बच्चे कितना जानते हैं, हमें पता भी चले, अब वो बिलियन और मिलियन में ही कंफ्यूज हो रहे। $4 बिलियन कितने होते हैं रैंडमली? 35,000 करोड़, वो मैंने बताया था। 35,000 करोड़ सीधा डाउन। ब्रांड ऐसे नहीं बनते हैं, प्रिंसिपल जिनके होते हैं वो ही ब्रांड बनते हैं, और तभी दुनिया उनको चाहती है। और ऐसा ही अपना एक फेवरेट क्रिकेटर जो पहले कैप्टन था, उसने भी पेप्सी के एड को ना बोल दिया, बिलियंस ऑफ रुपीस उसको देने के तैयार थे पेप्सी वाले, और उसने वो एंडोर्समेंट 2017 में कैंसिल कर दी। Who was it? Yes. कौन बोला? विराट कोहली। विराट कोहली ने पेप्सी तो दारू तो नहीं है ना, बट एवरीवन नोस कि पेप्सी के अंदर पेस्टिसाइड्स है। इसमें से कितने लोग जो पेप्सी नहीं पीते? कभी भी नहीं पिया आज तक। हाथ ऊपर करो, आज तक पेप्सी नहीं पी, वेरी गुड। बाकी सबके पेट साफ है, होना ही चाहिए ना, वो टॉयलेट को साफ करने के लिए जो होता है ना, वो ही तुम्हारे पेट में गया है। अ नाइस स्कीम, एक पेप्सी पियो, साल भर शुद्ध रहो। इतना जानने समझने के बाद अपने मन को कंट्रोल ना कर सके
अपने हेल्थ के लिए भी जो ब्रेक्स ना लगा सके, आप मुझे बताओ इन लोगों के लिए मैं क्या शब्द यूज कर सकता हूं? आप मुझे बताओ। केएफसी के अंदर, मैकडॉनल्ड्स के अंदर कंपलसरी नॉनवेज आता ही है। कभी केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, सबवे, इनके किचन में जाके देखो, देयर आर टिट्स एंड बिट्स ऑफ नॉनवेज एंड द गवर्नमेंट नॉर्म्स हैव अलाउड 30 to 35% ऑफ हेयर, नेल्स, मीट। पता है ना, हर चीज में 30% तक हो तो वो वेज का ग्रीन मार्क लग सकता है। जो चॉकलेट तुम लोग खाते हो, जो चॉकलेट आप लोग खा रहे हो, कभी वो चॉकलेट के प्रोसेस में जाना, कभी देखना। एक डेयरी मिल्क के अंदर कम से कम 8-10 अलग अलग कॉकरोचेस के बॉडी पार्ट हो सकते हैं। किसी के पैर का एक छोटा सा है, किसी का कुछ विंग, किसी का कुछ उसका जो कैल्शिफेरम उसके बॉडी होती है, उसकी बॉडी कैल्शियम से बनी होती है कॉकरोच की। और क्रिस्पी किटकैट, आफ्टर नोइंग सच थिंग्स, चलो चॉकलेट की और मैकडॉनल्ड्स की बात छोड़ो, लेकिन पेप्सी भी पी लेते हो। ऐसे लोगों को हाउ कुड यू टर्म देम? गिव मी अ वर्ड, व्हाट वुड यू टर्म सच पीपल? Dumps? Duffers? No. Stupid? No. Idiots? Best word, right? Yeah, जिन्होंने हाथ ऊपर किया वो लोग इडियट नहीं है। Bless you. मैं किसी और को कुछ नहीं बोलता, मैं बोला कुछ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। बट इस ब्रेक्स हमें पता चले कि हमारे ये क्या उचित है, क्या अनुचित है, तो अपने आप वो ब्रेक लगनी ही चाहिए, कम से कम सोशल लाइफ के अंदर। व्हेन वी आर मीटिंग पीपल, व्हेन वी आर गोइंग आउट, कैसे बर्ताव करना चाहिए पता है ना? कोई भी कंट्री में कि आप लोग जब ओवरसीज गए होंगे, यूरोप वगैरह गए होंगे, हर एक कंट्री के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। कुछ कंट्री के अंदर जाहिर में कुछ चीजें खानी अलाउड नहीं है, अब उसका कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन वहां का कल्चर है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द कल्चर ओवर देयर। बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं और चर्चेज होते हैं जिसके अंदर तुम खुले सर नहीं जा सकते, कंपल्सरी। कोई भी मस्जिद में नहीं जा सकते। साउथ के कुछ मंदिर है उसमें बिना लुंगी के नहीं जा सकते। तिरुपति में जाना हो तो बराबर लुंगी पहननी पड़ती है ना। हमारे मंदिर में तो सब कुछ चलता है। वी आर लिबरल्स, है ना? वी आर लिबरल्स, राइट? बोलो हम भी लिबरल बन जाए तो। इफ आई चूज टू वेयर अ ब्लू ड्रेस और मेरी एंट्री हो ब्लू ड्रेस पहन के, और थोड़ा सा मुझे कुछ रेबैन के चश्मों गूगल्स भी पहनने का मन हो जाए, और ये हाथ में कुछ मैं, क्या होता है ब्रेसलेट, क्या कंपनी का नाम क्या है? हाँ, ये सारे, इसमें बहुत सारे जो रूल्स में नहीं मानते हुए फ्रीडम में मानते, ऐसे चप्पड़गंजू भी चालू हो जाएंगे। महाराज साहब क्या हो गया? पूछ भी लेंगे, वंदन नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि महाराज साहब के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ड्रेस कोड क्या है। महाराज साहब ब्लू में आए यार, और ब्लू के साथ टाई पैर, ब्लू के नीचे येलो अच्छा लगेगा। फिर करोगे इच्छामी खबा सबड़ो। शायद मैं थोड़ा बोलते हैं ना, क्या युवा दिलों का शेर आया, अब शेर आया तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है महाराज साहब के कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? कोई महाराज साहब आपको मैकडॉनल्ड्स के बाहर दिख गए कभी? धर्मनाथ
I thought that better he'll take feeling of blood didn't him, and that's near he's trapping. कोडाल भाई, आप स्टेज पे बैठे हो, तो स्टेज पे कितना हंसना उसका भी ये रूल होता है। मुझे ऐसे लग रहा है ये मुनावर फरूकी का कोई असिस्टेंट हो। It is good. I should think that I don't forget the wasn't good like this. And for the issue into that. प्रॉब्लम ये है कि सभी को दूसरे के रूल्स पता है कि उन्होंने कैसे करना चाहिए, उन्होंने क्या बोलना चाहिए, उन्होंने क्या करना चाहिए, ये रूल सबको पता है, लेकिन खुद ने क्या करना चाहिए ये रूल्स पता नहीं है। पता हो के फॉलो भी नहीं करना है। आजकल की जो फेमिनिस्ट्स होते हैं, That fight will up to the stop page. तुम्हारा दिमाग ठिकाने रखो, हमने क्या पहना उसके ऊपर नजर मत करो। लिबरल्स, फेमिनिस्ट्स, हम ऐसा बोल सकते हैं बांग्लादेशियों को, आप हमारे मिनर बताए हो, आप मत घुसपैठ करो, बाउंड्रीज ही नहीं हो और ऐसी बातें करेंगे तो क्या देश सुरक्षित रहेगा? हमें अपना देश सुरक्षित रखना है तो क्या करना चाहिए? सेट योर बाउंड्रीज, कंपीट। कोई कुछ भी करे, बांग्लादेशी भी आने तैयार है, टेररिस्ट भी आने तैयार है, ISIS वाली भी तैयार है, लेकिन हमारी बाउंड्री सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए। तो वैसे आपको अपने जीवन में सुरक्षित रहना है तो अपनी बाउंड्री नक्की करो। नहीं, हम तो हमको जो लगे वही पहनेंगे। You just can't dictate what to wear and what not to. ये हमारे यहाँ पे आई हुई बेटियों के लिए नहीं है, क्योंकि वो लोग आते ही नहीं है। जिनके लिए ये बात है वो लोग आते ही नहीं है, लेकिन ये सारे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट आपका दिमाग खराब नहीं करे उसके लिए ये समझना जरूरी है कि हमने अपनी बाउंड्री सेट करनी है। यू कैंट कंट्रोल द वर्ल्ड, यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। ये बात सही है। ड्रेस कोड भी एक सोसाइटल नॉर्म में आता है, ड्रेस कोड भी एक सोशल ब्रेक है, एंड डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेस कोड, फिर कैसे तुम किसके साथ व्यवहार करते हो, कैसे बात करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज जो दूषण फैला है वो कहीं ना कहीं ये जो नॉर्म्स एंड ब्रेक्स टूट गए हैं तभी ये प्रॉब्लम होता है। और हमारे अंदर ये ब्रेक्स इम्प्लांट हो जाए, हमारा जीवन तो सेफ हो जाए, पूरी सोसाइटी को, पूरी दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। ऐसे 100 LTS मैं भी कर दूं तो भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे जगत का कल्याण हो जाए, लेकिन हम हमारा कल्याण तो कर सकते हैं ना, हमारा खुद का तो हित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमने नक्की करना चाहिए कि मुझे कैसे रहना। मैंने शास्त्र में एक पुस्तक में एक घटना पढ़ी। भोज राजा एक बार अकेले जा रहे थे और नदी के पार कोई एकदम सुंदर युवान स्त्री की लाश पड़ी थी। सैनिक दूर खड़े थे, भोजराज अपने नेचर कॉल के लिए गए थे, साथ में सैनिक नहीं होते नेचर कॉल में, एंड दैट इज नॉट अ बेटर टू लाफ। ये भी ब्रेक होने चाहिए कि हमें पता चले कि कहां पे हंसे और कहां पे रोए। और एकदम वो क्षुब्ध हो गए, उनका मन थोड़ा विचलित हुआ। वो कन्या के पास गए, डेड बॉडी है, लेकिन अभी सुंदर एक डेड बॉडी पड़ी हो, डेड बॉडी भी तुम्हारे मन को चलित कर सकती है। और एकदम नजदीक गए और आलिंगन देने, उसको एम्ब्रेस हक करने की कोशिश की। एकदम याद आया कि साला मैं राजा और ये क्या कर रहा हूं। तब उनको एक सैद्धांतिक विचार आया। वो सीधे दरबार में जब आए, तब दरबार में आके
कालिदास को पूछते हैं, पूरे दरबारी में सबको पूछ रहे कि काम का बाप कौन। काम मतलब वासना, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, उसको काम बोलते हैं। तो वो काम का बाप कौन? सबको पूछा, जवाब किसी को मिला नहीं। और कालिदास के ऊपर नजर गई। कालिदास घर गए, सोच रहे, जवाब देना जरूरी, राजा है। उसकी बेटी ने देखा कि पापा चिंतित है। क्या हुआ डैडी, क्या प्रॉब्लम है? तो महाराज ने मुझे ऐसा प्रश्न पूछा है कि काम का बाप कौन, जवाब कल देना है। उसके टेंशन में हो। बेटी बोलते है, डैडी रहने दो ना, पिताजी जवाब मिल जाएगा। आज है ना, अपन शतरंज खेलते हैं। रात का टाइम हो गया था, 9 बजे थे, शतरंज खेलने लगे बाप और बेटी। शतरंज खेलते खेलते 11 साढ़े 11 बज गए, सन्नाटा हो गया, सब सुनसान हो गया। और कालिदास क्षुब्ध होने लगे। 16 साल की अपनी युवान बेटी है, और ये काम विकार ऐसी चीज है जो कहीं पर भी यो ब्रेन मेंटल ब्रेक्स नहीं लगे हो। अच्छे अच्छे बड़े बड़े साधु संत भी पतित हो जाए जो मेंटल ब्रेक्स ना हो तो। और वो पिता अपने बेटी से ही आकर्षित हो गए। तो बेटा एकदम नजदीक में आए। बेटी बोलते, डैडी 1 मिनट, मैं अच्छे कपड़े पहन के आती हूं। और उसने अपनी मां को ही कुछ ऐसे कपड़े पहना के वहां पर भेज दिया। और वो उस रात जो भी हुआ, दूसरे दिन उठ के कालिदास फूट फूट कर रोने लगे, मैंने क्या कर दिया, क्या पाप कर दिया। अब मैं जीने लायक नहीं हूं, मुझे मर जाना है। पाप होने के बाद पता चलता है, जब मेंटल ब्रेक्स नहीं होते हैं तो पाप हो ही जाता है। और फिर वो पछतावा एक मोमेंट होता है कि लाइफ टाइम तुम्हें चुभते रहता है। और अपने आप को कोस रहे, मरने को तैयार, अब आप नहीं जी सकूंगा। तब बेटे ने बोला, डैडी, पिताजी, मैंने ये एक खास करके प्लॉट बनाया था आपको जवाब देने, और रात को मैं नहीं, डैडी मम्मी ही आई थी, और कोई नहीं था। मम्मी को ही मैंने अपने कपड़े पहना दिए और आपके पास भेज दिया। तब पता चला ये मम्मी मतलब उसकी ओरिजिनल मम्मी एक्सपायर हो गई थी, एक दासी को मम्मी के जैसे रखा था। कालिदास के इतिहास में जब जाओ तो पता चलेगा उनकी भी एक रखात थी, मम्मी तो नहीं थी। और तब उसकी बेटी ने बताया, डैडी यही जवाब है, काम का बाप एकांत है। एकांत में रहना, एकांत में किसी के साथ बैठना, एकांत में बातें करना, एकांत में चैट करना, रूम बंद करके चैट करना, अच्छे अच्छे पति तो हो जाते हैं। जब मैंने ये पढ़ा, मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे हो सकता है कि कोई बाप अपनी बेटी के लिए, ये मैंने पढ़ा था लगभग 22 साल पहले ये घटना। लेकिन फिर गुरुदेव के कहने से सब जब न्यूज़पेपर पढ़ने चालू हुए, मेरे पास पूरा लिस्ट है। न्यूज़पेपर पढ़ने चालू हुए, 1 2 20 25 500 1000 नहीं, हजारों केसेस है। खाली इंडिया में हजारों केसेस है जिसमें बाप ने अपनी बेटी पे रेप किया। अखबार पढ़ने वाले पता है ना आपको, पढ़ा ना, यूं ही क्राइम पेट्रोल में नहीं दिखाते। मर्यादा तो बाप और बेटी में भी जरूरी है। हम मानते हैं हम मर्यादा छोड़ के कैसे भी जिएंगे और सुरक्षित रहेंगे। अरे आप तो मरो दूसरे 10 को मारते हो। नहीं बच सकते।
आप गूगल सर्च कर लेना, ये सब गूगल में से निकलता है। गूगल सर्च कर लेना कितने बापों ने अपनी बेटियों के ऊपर रेप किया और कितने केस चालू है, कितने केस एवरी सेकेंड डे, थर्ड डे, कोई पिता ने, कोई भाई ने, कोई रिलेटिव ने। जितने केसेस है रेप केसेस जितने इंडिया में होते हैं, लगभग सालाना 40,000 होते हैं। हर मिनट 12 मिनट में एक रेप होता है और 90 रेप्स डेली होते हैं। ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, रिपोर्टेड आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट किए गए। जो रिपोर्ट नहीं होते उनकी बात नहीं है। कुछ चीजें एकदम पकड़ी जाती है, बाद में पता चलता है। कुछ चीजें ऐसी, मैं मानता हूं दिस इज जस्ट 10% ऑफ द ओरिजिनल केसेस। उसी का एफआईआर होता है जिसमें प्रूव होता है, उसका एफआईआर होता है। और 40,000 केस में से जो जितने रेप्स हुए उसमें बाहर के अनजाने लोग तो 30-35% ही है। 65% फैमिली, फ्रेंड्स, नजदीक के रिलेटिव्स के ही होते हैं। और इसे ही आज कजिन भाई बहन में भी एक दूरी बनी रहे, मर्यादा रहे, जरूरी है। आज ही गुजरात के ऐसे हिस्सों में भाई और बहन एक ही बाइक पे नहीं जाते हैं, एक बाइक पे साथ में बैठ के भाई बहन नहीं जाते हैं। और तुम्हारे पूना जैसे शहर में, मुंबई में तो चट्टी बहन के बाप सुबह सुबह बच्ची को फर्ग्यूसन कॉलेज छोड़ने जाते हैं। बच्ची भी चट्टी में और बाप भी, क्या कहां मर्यादा रहेगी। और फिर घोटाले होते हैं। जुलाई 25 का केस है, 25 जुलाई, कितने दिन हुए? थोड़े दिन हुए ना। भाई और बहन साथ में सोए थे, ठीक है ना, भाई बहन है। और बहन 9 साल की, भाई 13 साल का। बच्चे है ना, 13 साल का मतलब 8th स्टैंडर्ड का बच्चा और 9 साल की उसकी बहन है। दिस इज वेरी नॉर्मल। लेकिन दुनिया अब नॉर्मल नहीं रही है। ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर दुनिया नॉर्मल नहीं रही है। ये लोग ही होते हैं जो बाहर भाई ढूंढने जाते हैं। रक्षाबंधन आएगी तो पता नहीं कितने कितने को राखी बांधते हैं। और सबसे बड़ी घटिया बात ये होती है कि जिसको वैलेंटाइन में रोज दिया, फ्रेंडशिप डे में बैंड बांधा, उसी को जाके राखी बांधते हैं। अब सारा एक ही बंदे के ऊपर वैलेंटाइन भी और राखी भी और फ्रेंडशिप बैंड भी कैसे होता है पता नहीं। और मैं बताता हूं तुम्हें कि ये अनेक घटनाएं, ये राखी भाई बहन वाले, उसमें अनेक अनघटित घटनाएं बनी है। हमारे टाइम में हमने सुना है, देखा है। आज तो पूछो ही मत। भाई है सगा तो बांध लो, नहीं है तो दुनिया भर में ढूंढने मत जाओ। भाई until 14 February 14 फरवरी तक मेरे भैया, 14 फरवरी को सैया। दिस इज शिट। ये पागलपन है, मत पढ़ो ये सब। सगा भाई है ठीक है, कजिन है, एक बार समझ लिए। ये सगा भाई बहन, 13 साल का लड़का, 8th स्टैंडर्ड का, मोबाइल उसके हाथ में, बाजू में उसकी बहन है और मोबाइल में ये 13 साल का बच्चा कौन देख रहा था। और कोई बाकी नहीं रहता। कोई शाना अपने आप को साफ नहीं बोल सकता। 90% लोग, ये आगे मैं बताता हूं सर्वे क्या होता है, 90% लोग इसे फंसे हुए हैं। ये मोबाइल इटसेल्फ पाप है। और जो नहीं होना था, 13 साल के भाई ने 9 साल की बहन के ऊपर रेप किया,
मुझे किसी ने बताया था बराबर, ये समाचार किसे दिए थे? Same. Oh. और उससे आगे ये वायलेंट गेम्स जो खेलते हैं उसकी असर, वो बहन का रेप हुआ, वो चिल्लाई, उसने बोला डैडी को बोल दूंगी, और ये 13 साल के भाई ने वो बहन का गला घोट दिया। सगा भाई सगी बहन, यू हैव टू बी केयरफुल। सी दीज आर एक्सट्रीम केसेस। लेकिन जब तक तुम्हें एकांत नहीं मिला, जब तक ऐसा निमित्त नहीं मिला, तब तक आप सज्जन हो। ये सब चीजों में ध्यान नहीं रखोगे, केयरफुल नहीं रहोगे, ब्रेक्स नहीं लगाओगे। ब्रेक्स जरूरी है, नहीं लगाओगे तो अच्छे अच्छे भी खत्म हो जाते हैं, छक्के छूट जाते हैं, सबके कोई बाकी नहीं है, कोई बाकी नहीं है। जो पालो पत्ती खाते हैं, जो पालो पत्ती खाते हैं उन्हें सतावे काम। पशु पंछी तो पालो पत्ती खाते हैं, उनके लिए बताया है जो पालो पत्ती खाते हैं उन्हें सतावे काम, जो हलवा पूरी निगलते हैं उनकी जाने राम। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन क्या है सबको पता है। यू हैव टू बी केयरफुल। वो ब्रेक्स बहुत जरूरी है जो समाज में मुंह दिखाने लायक रहना हो। तो ऐसा नहीं मानना कि लोगों को पता नहीं चलेगा। लाख छिपाए ना छिपे, लाख छिपाए ना छिपे, रुई लपेटी आग। हाँ, रुई में लपेटी हुई आग छिपे छिपती, वैसे ही पाप का होता है, वो पता चल ही जाता है। लोग बोले ना बोले, लेकिन पता तो सबको चलता। और उससे आगे पता नहीं कौन सी फैमिली होगी, कम्युनिटी के नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन वो बच्ची चीखी तो बाजू के रूम में से मम्मी आई और उसकी 2 बहनें आई, 16 और 19 साल की बहनें। तब ये बच्ची 9 साल की थोड़ी जिंदा थी। वो कुछ बोलने जाए तो उसके पहले ही वापस उसकी मम्मी के देखते ये बच्चे ने वापस गला दबाया और बच्ची मर गई है। और ये 2 बहनें और मां ने उसकी बच्ची की लाश ठिकाने लगाई। मतलब पूरा फैमिली जन्नत। ये ज्यादा जो क्राइम पेट्रोल, ये CID, ये वायलेंट गेम्स में पड़े रहते हैं, वो यहां तक नतीजा पहुंचता उनका। जल्लादी हो सकते हैं ना। राजकोट के अंदर 17 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हुई, 17 साल की, और जब तलाश की, तपास की, तो पता चला कि उसका भाई 14 साल का, 14 ईयर्स का, ये सारे अखबारों में आया था। 14 साल के उसके भाई ने ये पाप किया, मतलब भाई बहन एक हो गए थे। मर्यादा रखो, मत बैठो साथ में, तुम्हारी बहनें बराबर है, तुम्हारा भाई है, बहुत अच्छी बात है, ये पवित्र नाता है, उसकी पवित्रता टिकानी हो तो ब्रेक्स जरूरी है। और इसीलिए शास्त्र में श्लोक है, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा, शास्त्रों का श्लोक है जो व्यास ऋषि ने बताया है। व्यास ऋषि मतलब जिन्होंने महाभारत लिखा है, वो महाभारत में ये श्लोक बताया, महाभारत के व्यास ऋषि ने ये श्लोक बताया है, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नो विविक्ता नो भवेत जबरदेत। माता, बहन और बेटी, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नो विविक्ता नो व्रजेत, उनके साथ एकांत में अलग मत बैठो। बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समय विकर्षति। इंद्रिय ग्राम मतलब तुम्हारी जो इंद्रिय है, तुम्हारी जो सेंसेस है, जो तुम्हारे सेंसुअल ऑर्गन्स है, उसके ऊपर भरोसा मत करो। बड़े बड़े अच्छे अच्छे पंडित और विद्वान भी खत्म हो जाते हैं। और इसीलिए कंट्रोल। जब जैमिनी ने यह श्लोक सुना ना, व्यास ऋषि के ही शिष्य जैमिनी ने श्लोक सुना
तो बोलते हैं हाउ इज इट पॉसिबल। मेरा विरोध है। जैमिनी भी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान। अब इतने बड़े विद्वान को समझाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे वो व्हाट्सएप विद्वान होते हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले एकदम विद्वान होते हैं, उनके साथ चर्चा करने बैठो तो वो तुम्हें बताने बैठेंगे देश इतना खड्डे में जा रहा है। खड्डे में जा रहा है, तू ऊपर अपना घर बना देना, जा रहा होगा जो भी होगा। उनके लिए तो पप्पू आए तो गार्डन बन जाएगा पूरा देश। अब देश खड्डे में जा रहा है, पप्पू आए तो कहाँ जाएगा। ऐसे जो होते हैं व्हाट्सएप ब्रिलियंट्स, उनके साथ चर्चा नहीं कर सकते, उनको प्रैक्टिकली बताना पड़ता है। और व्यास ऋषि ने तभी तो कुछ नहीं बोला। और जैमिनी एक दिन ऐसे ही अपने कुटीर में बैठे थे और बारिश चालू थी, बाहर सारे विद्यार्थी मीमांसा पढ़ रहे थे, मीमांसा का अध्ययन कराते थे जैमिनी ऋषि बहुत सारे विद्वान बच्चों को, और वो बैठे थे। और तभी कोई एक औरत आई, एकदम भीगी भीगी। वहां पे आश्रम में तो ऐसे लेडीज आते भी नहीं थे, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम एकदम सुरक्षित था क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी थी, कोई एजुकेशन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बच्चियों का शिक्षण अलग और बच्चों का शिक्षण अलग। अब सारे प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो गई, वी आर ऑल वन, दिख रहा है वन। और वो औरत ने बताया कि मैं भीगी हूं, मुझे कोई पनाह चाहिए, कोई छत चाहिए। तो बाजू की कुटीर बताई कि आप वहां पे रह सकते हो, आज बारिश रुक जाए फिर बाद में चले जाना। जैसे जैसे टाइम निकलते गया, विद्यार्थी सब सोने गए, सुनसान हो गया, और ये जैमिनी पंडित भी व्याक्षिप्त हो गए और पहुंच गए वो कुटीर में। और जैसे ही वो औरत ने अपना सिर ओढ़ा हुआ था वो खोलने तो पता चला, बाप रे, ये तो खुद मेरे गुरु व्यास ऋषि है। बोलो बेटा, गुरु पूछ रहे, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान सभी विकर्षति, विद्वान के भी छक्के छूटते। हाँ गुरु जी, विद्वान के भी छूटते हैं, और इसीलिए विद्वानों ने भी, संतों ने भी मर्यादा में रहना चाहिए। जो हमें जानते हैं उनको पता है, पूना में हम 2 साल से हैं, भूल से भी कोई अकेली श्राविका, वो तपस्वी हो, वो शिक्षित हो, वो संस्कारी हो, वो कोई भी हो, श्राविका हो या साध्वी जी हो, अकेले हमारे उपासना में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, आना भी नहीं चाहिए। कोई पचकान लेने आ जाए तो भी हम रवाना कर देते हैं। और सूर्यास्त के बाद ये भगवान के नियम है, भगवान के नियम है, उसमें तुम्हारा लिबरल दिमाग खोपड़ी काम नहीं लगता है। वो पुराने जमाने में, अरे पुराना ही गोल्ड, ओल्ड इज। और इसलिए हमारे उपासना में सूर्यास्त के बाद तो किसी के साथ भी कोई भी नहीं आ सकता। सूर्यास्त के बाद 2 साल की बच्ची को भी पिता लेके आए व्याख्यान में, रात को 1000 लोग व्याख्यान में आते हैं। और एक दिन कोई 1.5 साल की बच्ची को लेके आए थे, कोई थे, मुझे पता चला लास्ट में, पहले तो पता नहीं चलता 1000 लोग में, मैं सोचा लड़का होगा। और जब लेके आए तो बताया कि साहब हम छोकरी से, तो क्यों लाए? 1.5 साल की बच्ची भी सूर्यास्त के बाद हमारे उपासना में नहीं चलती, ये हमारा नियम है। और वो नियम का पालन होता है तब आके यहाँ पे बोल सकते हैं और तभी हम व्याख्यान दे सकते हैं, वरना हमारे भी नियम के छक्के छूटे हो तो व्याख्यान भी कौन सुनेगा? वो व्याख्यान में भी कोई दम नहीं रहता है, हमारे भी आचार नहीं हो तो दम नहीं रहता है। इसलिए आचार का पालन करते हैं, वो ब्रेक्स हमारे लाइफ में इम्प्लांट करके बाद में ब्रेक्स बताने आते हैं कि ये जो सोशल ब्रेक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए खास आप लोगों को बताना है, वो फ्रेंडशिप एक सर्वे बता रहा है 98% ऑफ मेन आर जस्ट अट्रैक्टेड बाय लुक्स। आप मान रहे हो कि आपके स्किल, टैलेंट, कोई आपका स्कॉलर दिमाग होगा उसके कारण वो आ रहा है? नो, 98%
आर अट्रैक्टेड बाय लुक्स, एंड उससे आगे 85%। ये बहुत विचित्र कंपनी, एक कॉन्डम कंपनी ने सर्वे किया था। तो वो लोग तो ऐसे सर्वे करते हैं। कॉन्डम कंपनी ने सर्वे किया, उसने बताया कि 85% जो तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं, जो भी होते हैं, दे इमेजिन यू इन बेड। मतलब वियर्ड सिचुएशन में तुम्हें इमेजिन करते हैं, सब करते हैं। एंड 75% वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। 75%। अपने आप को पूछ लो, अपने आप को पूछ लो, और इसीलिए ये सोसाइटल नॉर्म, सोसाइटल रूल्स एंड ब्रेक्स, उसको और मजबूत तगड़ा करना हो तो सेकंड नंबर का ब्रेक है टेक्नोलॉजिकल ब्रेक। T4 टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक्स आ जाए तो अपने आप ये सोसाइटल ब्रेक्स मजबूत हो ही जाते हैं।